Hello students, this is Sukhdev sir. Welcome you all once again. In the previous video, students, we have studied the first lesson of your Hornbill textbook, A Portrait of a Lady, which is written by Khushwant Singh. Today we are going to learn the very first poem of your Hornbill textbook. The poem's name is A Photograph, written by Shirley Tolson. This is the poet's name. Students, a photograph means there is a some memories related to this photograph. ये फोटोग्राफ का टाइटल इसीलिए दिया कि फोटोग्राफ से रिलेटेड कुछ मेमोरीज है शर्ली टॉल्सन पोएट की, जिसको ये डिस्क्राइब कर रही है, उसको मेस्मराइज होके वापस से मेमोराइज कर रही है, उसको याद कर रही है. चलो स्टार्ट करते हैं क्या है इसके अंदर. द कार्डबोर्ड का मतलब होता है एक पिक्चर जिसके अंदर फ़ोटो लटकाई जाती है, रखी जाती है. शोज़ मी, द कार्डबोर्ड शोज़ मी, वो पिक्चर फ़ोटो को देखती है तो पोएट को दिखता क्या, पोएट को क्या बताती है वो फ़ोटो, हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग. पैडलिंग का मतलब जब आप किसी सीशोर पे जाते हो, वहाँ पर बेयर फुट होके, मतलब नंगे पाँव जब पानी के अंदर आप चलते हो, जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो, इस तरीके से उसको पैडलिंग बोलते हैं. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. और यहाँ पर जो दो कज़िन सिस्टर्स के बारे में बताया गया है, टू गर्ल कज़िन्स, वो पोएट की जो मदर है उनकी कज़िन सिस्टर्स है, और उन दोनों ने पोएट की मदर का हाथ को पकड़ रखा है. एंड सी द बिग गर्ल मीन्स जो कज़िन सिस्टर है वो दोनों छोटी हैं और पोएट की जो मदर है वो बड़ी है. सम 12 ईयर्स और सो, लगभग उनकी एज 12 ईयर्स के करीब होगी. तो ये आपका फर्स्ट स्टेंजा है जिसके अंदर क्या बताया गया है, एक कार्डबोर्ड है जिसमें फ़ोटोग्राफ रखी हुई है. उस फोटोग्राफ को देखते हुए पोएट को ऐसा याद आ रहा है, पोएट ऐसा सोच रही है कि इस फोटोग्राफ के अंदर उनकी मदर जो है उनकी दोनों कज़िन सिस्टर के साथ एक सीशोर पे पैडलिंग करने जाते हैं, और वहाँ पर जो है दोनों कज़िन सिस्टर ने उनकी मदर के हाथ को होल्ड करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है. और उनकी मदर जो है उनकी कज़िन सिस्टर से बड़ी है मतलब कितने ईयर्स की है, सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 साल की होगी, और बाकी दोनों कज़िन सिस्टर जो है 12 ईयर्स से कम एज की है. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा. अब इस फोटोग्राफ के अंदर आप देखोगे कि तीनों के तीन खड़े हुए हैं, तीन मतलब पोएट्स मदर और उन दोनों की उनकी मतलब दो कज़िन सिस्टर, टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा. यहाँ पर थ्रू देयर हेयर का मतलब ये होता है कि सीशोर पर काफ़ी तेज़ हवाएं चलती है, तो उस हवा की वजह से क्या होता है, बाल आगे आ जाते हैं, हेयर्स आगे आ जाते हैं. वो हेयर्स को हटाते हुए स्माइल देने के लिए, और अंकल जो है उनकी मदर के जो अंकल है वो कैमरा लेके खड़े हुए हैं ताकि उनका फ़ोटो कैप्चर कर सके. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. और ये उस टाइम की फ़ोटोग्राफ है जब ये पोएट का बर्थ नहीं हुआ था, मतलब पोएट जो है पैदा नहीं हुई थी, उस टाइम की बात है जब मदर उनकी कज़िन सिस्टर के साथ पैडलिंग करने के लिए सीशोर पे गए हुए थे, और उनके अंकल जो है फोटोग्राफी कर रहे थे, मतलब कैमरा लेके कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर रहे थे. और उस फोटोग्राफ के अंदर जो है पोएट की मदर काफ़ी अच्छी लग रही है, उनका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस washed their terribly transient feet. यहाँ पर ध्यान से देखिएगा. and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet. स्टूडेंट्स, ये दो लाइन के अंदर, दो स्टेंजा की दो लाइन है, इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो सीशोर है, जहाँ पर सी है, समुद्र है, उसमें ज़रा भी चेंज नहीं आया. इतने साल गुजर जाने के बाद भी वो वैसा का वैसा ही है. लेकिन वॉस्ट दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, जो ह्यूमन है, जो उनकी मदर है, वो अभी जिंदा नहीं है. सी इज़ नो मोर. अब उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन जो सी है उसका अभी भी वैसा का वैसा ही है. जब मदर उस टाइम पर जब विज़िट के लिए गए थे, एन्जॉयमेंट के लिए गए थे, उस टाइम पे भी वो वैसा का वैसा ही था, और अभी भी वैसा का वैसा ही है. कहने का मतलब ह्यूमन की लाइफ काफ़ी लिमिटेड होती है, लेकिन जो नेचर है, नेचर की एज काफ़ी ज़्यादा होती है. वो नेचर में कभी भी बिल्कुल भी चेंज उसमें नहीं आता है. तो नेचर के साथ ह्यूमन बीइंग का कंपैरिजन किया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो काफ़ी लिमिटेड एज वाला होता है, और सी जो है उसमें अभी भी कोई चेंज आया नहीं. लिमिटेड एज वाला ह्यूमन होता है कि मतलब उनकी मदर की बात कर रही है कि उनकी मदर अभी है नहीं, लेकिन सी अभी भी वहाँ पर है, उसमें कोई भी चेंज आया नहीं है. तो दिस वॉज द सेकेंड स्टेंजा. एक बार फिर से देख लेते हैं.
ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट अंकल विद द कैमरा। सामने अंकल कैमरा लेके खड़े हुए हैं और साथ में ये तीन लोग खड़े हैं और तीनों जो है अपने बालों को पीछे करते हुए स्माइल कर रहे हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। और ये जो फोटोग्राफ है और जो पोइट है उनके बर्थ के टाइम के पहले की है, मतलब उनकी मदर जो उस टाइम पे 12 इयर्स की थी, मतलब वो छोटी बच्ची थी, उनकी मम्मी भी, तो उस टाइम की फ़ोटो है और उस फोटो में उनकी मम्मी जो काफ़ी स्वीट लग रही है, अच्छी लग रही है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। और जो समुद्र जो सी दिख रहा है उसमें कोई भी टाइप का चेंज नहीं है। अभी पोइट अगर खुद विज़िट करने जाते हैं तो वो उसी वैसा ही दिखेगा जैसा उनकी मदर विज़िट करने गए थे तब दिखता था। लेकिन वॉस्ट दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। यहाँ पर स्टूडेंट्स ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी, और फीट जो वर्ड यूज़ किया गया है वो ह्यूमन के लिए यूज़ किया गया है। तो टेम्पररी ह्यूमन जो है टेम्पररी होता है, कुछ टाइम के लिए एज होती है, कुछ सालों तक ही वो जी सकता है। एक लिमिटेड क्राइटेरिया होता है उनकी लाइफ का, बराबर, और नेचर की लाइफ का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है। लेट्स मूव ऑन। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब आपको पता ही है, ये फटाफट से एक मतलब बोलते हैं जल्दी से क्लिक किया गया फ़ोटो, उसको बोलते हैं स्नैपशॉट। सम 20-30 ईयर्स लेटर। अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेज बताया गया है उसमें उनकी मदर के बारे में बात की जा रही है। उनकी मदर जब 20-30 ईयर्स के बाद में ये फ़ोटोग्राफ देखती होगी। सी बेटी एंड डॉली। देखो स्टूडेंट, स्टार्टिंग में बात हुई थी टू कज़िन गर्ल जो है पोएट की मदर, उनके नाम क्या था, एक बेटी और दूसरी डॉली। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। उनकी जो मदर है उस फोटोग्राफ को जब 20-30 साल के बाद में देखती होगी तो उनकी मदर भी उनको देख के हंसती थी कि हम लोग मतलब समुद्री किनारे पे जब जाते थे तो किस टाइप के ड्रेस पहनते थे, मतलब उनका जो ड्रेसिंग सेंस है उनको देख के उनकी मदर भी काफ़ी हंसती थी। अब क्या बोला, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब जो सी हॉलीडे है, उनकी मदर उस टाइम पे बहुत छोटी थी, छुट्टियां मनाने के लिए गई हुई थी, तो उनका वो पास्ट था। लेकिन जो पोएट है उनके लिए क्या है, माइन इज़ अ लाफ्टर। उनकी मम्मी, उनकी मदर का जो हंसी है फोटोग्राफ के अंदर, वो पोएट का क्या बन चुका है, पास्ट बन चुका है। कहने का मतलब जब वो फ़ोटो क्लिक किया गया था उसके बाद में जब पोएट की मदर भी वो फ़ोटो देखती होगी तो वो अपनी कज़िन सिस्टर्स को देख के, उनके ड्रेसिंग सेंस को देख के हंसती होगी। लेकिन अभी यहाँ पर पोएट ये कहना चाहती है कि यहाँ पर जो ये फ़ोटोग्राफ में दिख रहा है उस फोटोग्राफ के अंदर वो फ़ोटो को देख के ऐसा लगता है कि हॉलीडे जो था वो मदर का था, मदर का एक पास्ट था। जब मदर फ्री थी या उनको छुट्टियाँ मिली थी उस टाइम पे वो सीशोर पे गई हुई थी। लेकिन वो अब जो पोएट है उनका पास्ट क्या रह गया है, उनकी मम्मी की हंसी, उनकी मदर की स्माइल जो है, लाफ्टर जो है, वो उनका पास्ट रह चुका है। बोथ राई विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब होता है स्टूडेंट्स बहुत डिफ़िकल्ट टाइम, जिसको निकालना या काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब अपना बहुत ही क्लोज़ वन, बहुत ही लव्ड वन, हमारा बहुत करीबी इंसान अगर लाइफ से हमारी चला जाता है तो उस चीज़ से बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बहुत क्या लिखा है, बहुत राई विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मैंने आपको मतलब बताया, जिसका क्या मतलब होता है कि एक ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, जिसको भूल पाना बहुत मुश्किल होता है। लेट्स मूव ऑन। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। जो फोटोग्राफ के अंदर उनकी मदर का जो फ़ोटो दिया गया है, जब वो 12 ईयर्स के थे उस टाइम पे उन्होंने अपनी लाइफ जी थी, वो अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीते थे। लेकिन अभी वो जो है पोएट की मदर, अभी वो यहाँ पर है नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। अब ये परिस्थिति के अंदर, इस सर्कमटेंस के अंदर जो है देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, जो पोइट ऐसा बता रही है कि मैं कुछ भी कह नहीं सकती है, और ये जो साइलेंस है वो साइलेंस को भी साइलेंस कर देती है। मतलब पोइट की जो मन की शांति है वो एकदम से बिखर के रह जाती है, कुछ बोल नहीं पाती। शी इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस एनीथिंग, शी इज़ नॉट एबल टू टेल एनीथिंग टू एनीबडी। कुछ भी बोल नहीं सकती, इतना बड़ा लॉस उनका हुआ है और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से परेशान रहती है। शी इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस
हर स्माइल और हर हैप्पीनेस। स्टूडेंट्स देखते हैं इसका कितना ड्यूरेशन हो चुका है आपके वीडियो का। 10 मिनट्स हुआ। ये आपकी जो फोटोग्राफ की पोएम है वो पोएम कंप्लीट हो चुकी है, और इसको थोड़ा इंग्लिश समरी के तौर पे आगे देखेंगे। एक बार देख लेते हैं चलो क्या दिया हुआ है आगे। मेन आइडिया चलो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेथ कैन नंब यू एंड लीव यू एट द लॉस ऑफ वर्ड्स। अब जो डेथ है वो परमानेंट है, कभी ना कभी आने वाली है, और उसकी वजह से क्या होता है आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। द फाइनलिटी ऑफ डेथ एंड द लॉस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। अब जो डेथ और उसका जो लॉस है उसको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। डेथ कैन साइलेंस यू, लीव यू स्पीचलेस, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। लास्ट जो लाइन थी इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इसका जो साइलेंस है, किसी की डेथ हो जाने के बाद जो शांति होती है वो आपको शांत कर देती है, आप कुछ भी बोल नहीं पाते हो, और आपको पूरी तरह से वो स्पीचलेस कर देती है। मतलब इस पोएम में जो ऑथर है, पोएट है, उनकी मदर के जाने के बाद में जो उनकी डेथ से पोएट का जो लॉस हुआ है उसको लॉस को भुला नहीं पा रही है, और उसकी वजह से वो स्पीचलेस हो गई, कुछ भी बोल नहीं पा रही है। द मदर मिस्ड हर पास्ट। मदर जो है उनकी मदर ने उनका पास्ट मिस कर दिया। फाउंड इट अम्यूजिंग एंड द डॉटर मिस्ड हर पास्ट विथ हर मदर, दैट इज़ द टाइम शी स्पेंड विद हर मदर व्हेन शी वाज अलाइव। और जब उनकी मदर अलाइव थी, जिंदा थी, उस टाइम पे उनके साथ में जो टाइम स्पेंड किया था उस टाइम को याद करते करते वो अपनी मदर को काफ़ी मिस करती है और अपने आप को बुरी तरीके से दुखी फील करती है अंदर से। द वर्ड्स ट्रांजिएंट फीट हैज़ ए स्पेशल सिग्निफिकेंस। स्टूडेंट्स ये पोएम जो है आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अंदर से डीपली सैडन्ड वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। ट्रांजिएंट फीट का मतलब हैज़ ए स्पेशल सिग्निफिकेंस, इसमें एक अलग ही इफेक्ट है। दे शो हाउ ट्रांजिएंट टेम्पररी ह्यूमन लाइफ इज़ एज़ कम्पेयर टू नेचर। नेचर की लाइफ काफ़ी बड़ी होती है। नेचर हमेशा, आप जब भी देखोगे नेचर में आपको कुछ ना कुछ दिखता रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन ह्यूमन की जो लाइफ होती है वो टेम्पररी होती है, और वो टेम्पररी लाइफ की वजह से पोएट का बहुत बड़ा लॉस हुआ है और उनकी मदर उनको छोड़ के चली गई है। स्टूडेंट्स ये जो मेन आइडिया है वो इस स्टेंजा के लिए मैं आपको स्पेशल लिखा हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि जो पोएम है वो किससे रिलेटेड है। पोएम के अंदर एक फ़ोटोग्राफ है, उस फोटोग्राफ के अंदर दो उनकी मदर है, मदर के साथ में दो कज़िन सिस्टर है, और उनके साथ बिताया हुआ पूरा टाइम उसको एक्सप्रेस करती है, और उसको याद करते करते बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और लास्ट में कुछ बोल नहीं पाती है। तो ये आपकी जो पोएम है फोटोग्राफ, इसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और जब तक आपको समझ में नहीं आए प्लीज़ 2 या 3 बार जब भी आपको टाइम मिले उसको देखिएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। See you in the next video. Thanks for watching. Stay home, stay safe.